प्रभु यदि तू मुझे आशीष दे तो मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। तब बाइबल कहती है याकूब की दुआ परमेश्वर ने सुनी। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? याकूब की दुआ को परमेश्वर ने सुना। तो याकूब की दुआ परमेश्वर ने क्यों सुन लिया? क्योंकि वो गलती याकूब की नहीं थी, मां की थी। मां की थी, और मां की गलती को प्रभु ने बच्चे पर आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि बेटे को प्रभु ने माफ करके उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीष किया, और उसको आशीष करके प्रभु ने उसको बहुत भेड़ बकरियों में बढ़ाया, क्योंकि उसने अपने अकेलेपन में यहोवा को याद किया, अपने सृष्टिकर्ता को याद किया, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया अगर परमेश्वर मेरे साथ ना हो तो ये जिंदगी उजड़ जाएगी, ये जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये जीवन कहीं से कहीं तक नहीं बचेगा। उधर मैं भाई से मारा जाऊंगा, इधर से मैं धन संपत्ति से मारा जाऊंगा, तो मेरा जिंदगी कहीं से कहीं तक व्यवस्थित नहीं हो सकता। याकूब ने इस बात को जान लिया, इसलिए उसने परमेश्वर को दुहाई देकर उसने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुनकर आशीष को दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये याकूब के जीवन के लिए आशीष का बात रहा, लेकिन बीच का जो दृश्य आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है, एक मां ने अच्छा रोल अदा नहीं किया, और एक सोमवेल की मां जिसको हन्ना कहा जाता है, एक अच्छी मां बनकर अपनी जिंदगी में अपने बेटे के लिए अच्छा रोल अदा करके देश का भविष्यवक्ता देव के रूप में सामुएल को देने पाई। ये भी एक मां है जिसने अपने बेटे को एक अच्छा विश्वास योग्य बेटा दिया, और परमेश्वर की महिमा करने वाला एक बेटा प्रदान किया। एक मां बनना है तो हन्ना जैसी मां बनो कि अपने बच्चों की रक्षा करके, अपने बच्चों को सही शिक्षा देके, अपने बच्चों के लिए सही समझकर एक सही फैसला करके अपने बच्चों को ऐसा दो कि वो आगे देश की सेवा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चा चोरी करता हो, उसके चोरी में यदि आपका योगदान होगा, एक दिन वो बच्चा चोर बनेगा, एक दिन वो बच्चा गुंडा बदमाश बन जाएगा, एक दिन वो आपका बच्चा उजाड़ू बन जाएगा, एक दिन आपका बच्चा आपकी जिंदगी की बनी हुई इज्जत को नष्ट कर देगा, आपकी समाज में इज्जत को धूल में मिला देगा। इसलिए एक अच्छे माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आपको यदि परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए हैं, 3 बच्चे दिए हैं, तो ये धन संपत्ति किसी भी बच्चे के लिए धूल मिट्टी में मिलाने वाली संपत्ति ना बने, बल्कि अपनी जिंदगी में वे एक ऐसा बच्चा बने कि बड़ा होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों को सीखे, अपनी जवाबदारी को पहचाने, और बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी में वो सहारा देने वाला बने। ऐसे बच्चों को बनाओ। ये माँ बाप के हाथों में है, माँ बाप की परवरिश पर डिपेंड करता है। यदि माँ बाप अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं समझते हैं, परमेश्वर को लेकर नहीं चलते हैं, घर में दुआ नहीं करते हैं, अगर आप एक माता पिता हैं, अपने जीवन के अंदर अपने घर में आप दुआ नहीं करते हैं, आपके बच्चे दुआ क्यों करना है कभी नहीं समझेगा, परमेश्वर को क्यों देना है कभी नहीं समझेंगे, ये पहला फसल प्रभु के लिए क्यों लाना है कभी नहीं समझेंगे, आप अपना दशवांश कमाई का क्यों देना है आपके बच्चे कभी नहीं समझेंगे। इसलिए जब कभी भी अपने घर में यदि माता पिता विश्वासी है तो अपने बच्चों को प्रयास करो, उनके साथ बैठकर दुआ करने के लिए, उनके साथ समय बिताओ, उनके साथ प्रार्थना करो, उनके साथ मिलकर आप ये दान को लेकर, पहली फसल को लेकर, दशवांश को लेकर अपने घर में यदि पहली बार प्रार्थना कर आ रहा है तो आप अपने बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करो, जरूर उनको बुलाओ, बेटा आओ, ये घर हमको प्रभु ने दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद करेंगे, हम एक प्रभु के दास को अपने घर में बुलाएंगे, हम उनका आदर करेंगे, हम यहाँ पर प्रार्थना करके इस घर में प्रवेश करेंगे। आप इस बात को
तो आप अपने जीवन में प्रभु को जैसा आदर करोगे वैसा आपका छोटा बच्चा सीखकर आदर करेगा। और जैसे आप कहते हैं मैंने आशीष प्रभु से पाया है, ये बच्चा शायद आज इस आशीष की बात को नहीं समझेगा क्योंकि ये छोटा है, इसको तो आप रोटी खिला रहा, इसको तो आप ये, इसके लिए जो कुछ भी है वो आप है। अभी एक वक्त आने के बाद इसकी समझ खुलेगी, इसके हृदय में विश्वास आएगा, इसकी आंखों में वो दृश्य को देखकर हृदय में विश्वास प्रकट होगा। तब एक दिन ये भी कहेगा हाँ प्रभु आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब तक नहीं कह पाएगा, जब तक आप उसको सही रूप में ढालेगा नहीं, सही रूप में बताएंगे नहीं, सही रूप में उसको शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये सही व्यक्तित्व इसके अंदर नहीं आएगा। एक सही व्यक्तित्व लाने के लिए एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महान बातों को समझाना, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए एक सही माता पिता बनकर अपने बच्चों की परवरिश करो, परमेश्वर के भय में परवरिश करो। पर धन संपत्ति कभी बंटवारे में धोखा ना हो जाए, रुकावट ना हो जाए, दुश्मनी ना हो जाए, एक को ज्यादा एक को कम करके आप अपने बच्चों को लड़ाने वाले मत बनो, क्योंकि आपको भी एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप यदि यहां पर अपनी जिंदगी में पक्षपात यदि करोगे, एक दिन आपको भी खड़ा होना पड़ेगा प्रभु के सामने। और जब वहां खड़े होंगे तो परमेश्वर आपकी धन संपत्ति का भी न्याय करेगा, आपके बच्चों का भी न्याय करेगा, आपकी पत्नी का भी न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा, क्योंकि आप एक परिवार की जवाबदारी में हैं। जब आपका न्याय होगा तब उस न्याय में आपकी जिंदगी फिर वहां पर देखी जाएगी, तब आप दोषी ठहरेंगे। इसलिए यहां पर अपनी जिंदगी को सही रखो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सही करने की कोशिश करो। यहाँ जब सही होगा आगे बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकर चलने का बहुत अच्छा मौका आ जाएगा, आनंद के साथ परिवार का प्रेम बढ़ेगा। आप सोचो ना, जब भी भाइयों की संगति हो, बाइबल कहती आनंद के साथ में हो। कैसी हो? आनंद के साथ में हो। लेकिन आज भाइयों की संगति आनंद के साथ नहीं होती है। आज भाई भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, बाप बेटे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये वैसे क्या है? धन संपत्ति, केवल धन संपत्ति। धन संपत्ति के कारण हम एक दूसरे के लिए जलन की भावना रखते हैं। धन संपत्ति के कारण एक दूसरे को दुनिया से उठाना चाहते हैं। धन संपत्ति के कारण हमारी जिंदगी जो है, हमारे भाइयों के लिए हम दुश्मन बन के बैठ गया है। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर भाई भाई यदि दुश्मन हो जाए तो इस दुनिया में कहां जाकर किसको आप अपना बनाएगा? जो आपका अपना नहीं है वो गैरा कभी आपका कभी कैसे हो सकता है? दुनिया में आपके हृदय को कैसे समझ सकता है? एक खून का होने के बाद भी आप अपनी जिंदगी में अपने भाई को नहीं पहचानते हैं, अपने माँ बाप को नहीं पहचानते हैं, अपने अपनों को नहीं पहचानते हैं, तो आप सोचकर देखो आप पराइयों को कब अपना होने के लिए देख पाएगा? वो बहुत दूर की बात हो गया। वहां वो आपके अंदर वो प्रेम नहीं आएगा। वहां पर इमोशनल आपके लिए, आपके भाई के लिए नहीं होगा। वहां पर आपके लिए वो बातें प्रकट नहीं होंगी जो आप उनसे आशा करेंगे, जो आपसे उम्मीद करेंगे, वो बातें प्रकट नहीं होंगी। तब इंसान ठोकर खाता है। दुनिया में सब बेकार है, दुनिया में सब लोग बेकार हैं, धोखा देने वाले हैं, ऐसा बोलकर मनुष्य कितनी बार क्या क्या बोलते रहता है। सब ऐसा नहीं होता है। आपको अपना भी पहचानना पड़ता है, आपको अपना देखना पड़ता है, आपको अपनी जिंदगी को टटोलना पड़ता है, आपको अपने घर का टटोलना पड़ता है, आपको खुदा ने जो बुद्धि दी उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे आप अपनी व्यवहारिकता, जीवन को और बेहतर बातों को समझ पाओ, जिससे आपका घर अच्छा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने प्रभु के वचन से क्या देख रहा है? एक अच्छे माता पिता बनो और एक अच्छे माता पिता बनकर अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दे दो।